हरे कृष्णा। देवी जगदम्बा के 9 रूपों में 7 रूपों की कथा सुनने के बाद अब हम आ चुके हैं अष्टमी नवरात्रि। चैत्र मास के अष्टम नवरात्रि के अधिष्ठात्री देवी है माता महागौरी। आज के शुभ दिन पर माँ महागौरी पूजा अर्चना करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महागौरी नाम से ही हम समझ चुके हैं कि एक ऐसे देवी को दर्शाता है जो वर्ण में अत्यंत श्वेत और सुंदर है। उनका स्वरूप ममतामय है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि देवी पार्वती ने शुंभ तथा निशुंभ को दैत्य नामक वध किया। वध करने के लिए एक ऐसा रूप धारण किया जिसमें उसका रंग अंधकार जैसा काला हो गया था। इस भयंकर रूप में उनका नाम कालरात्रि पड़ा और उन्होंने शुंभ निशुंभ उनकी विशाल सेना सहित परास्त कर दिया। देवताओं को पुनर्स्वर्ग लौटा दिया था। जब देवी कालरात्रि अपने कार्य को पूर्ण करने के बाद भगवान शिव के पास कैलाश लौटी तो उनकी काली त्वचा देख भगवान शिव ने उपहास में उन्हें काली कहकर संबोधित किया। तब देवी कालरात्रि ने यह विचार किया कि उन्होंने यह रूप केवल दानव को मारने के लिए लिया था, अतः अब उन्हें यह रूप को त्याग कर पुनः अपने सुंदर स्वरूप में वापस आना चाहिए। उन्होंने अपने त्वचा को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए लेकिन वह निष्फल रही। इसीलिए उन्होंने आखिर निश्चय किया कि वह ब्रह्मा जी की तपस्या करेगी जिससे वे उन्हें कोई उपाय बताएंगे। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और देवी को सुझाव दिया कि उन्हें मानसरोवर झील में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से उनके पूर्व त्वचा का सुंदरता वापस लौट आएगी। देवी ने ऐसा ही किया और उन्होंने अपने पूर्व सफेद त्वचा वर्ण वापस मिल गई। इसलिए उनका एक अब नाम पड़ा देवी कौशिकी। एक बार देवी कौशिकी ने एक दिव्य नदी में स्नान किया जिनके कारण उनकी त्वचा और तेजस्वी हो गई और इसलिए अब उनका नाम महागौरी। देवी महागौरी का स्वरूप अत्यंत सुंदर और ममतामयी है। उनकी 4 भुजाएं हैं। उनकी उपमा चंद्र कुंद के फूल से ली गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की बताई गई है और वह एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू धारण करती हैं। वह सफेद बैल की सवारी करती है और अष्टमी दिन सर्वप्रथम सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन देवी महागौरी की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करनी चाहिए। उनके प्रतिमा को गंगा जल से स्नान करवाकर सफेद वस्त्र अर्पित करनी चाहिए। देवी महागौरी को प्रिय पुष्प रात की रानी, साथ ही साथ उन्हें चने का भोग भी अर्पित करना चाहिए। उन्हें नारियल मिष्ठान पंचमेवा अर्पित कर सकते हैं। उन्हें प्रसन्न करने के लिए माता महागौरी का मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करें।